आज हम आपके लिए अपडेटेशन लेके आए हैं। सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम होने वाली है उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। इसमें किस हिसाब से क्या सिलेबस है इसका और इसमें कौन सी वैकेंसीज ऐड की गई है। सीईटी जो राजस्थान में सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसके थ्रू आप आगे इसके अंदर जो भी एग्जाम्स ऐड कर रखी है, जिन एग्जाम को देने के लिए आपके पास सीईटी होना चाहिए क्लियर, तो उसके बारे में आज आप लोग चर्चा करेंगे। भी देखते हैं, जैसे इसकी एप्लीकेशन फी है, तो इसकी एप्लीकेशन फी है जो ओबीसी है, मुख्यतः जो भी ओबीसी के बच्चे हैं उनके बारे में देखते हैं भाई किस हिसाब से दे रखा है। ओबीसी के जो भी बच्चे हैं जो क्रिमिनल एरिया से आते हैं उनके लिए 600 रुपए फीस रखी गई है। आपके किसके अंदर भाई, सीईटी के अंदर कितनी फीस रखी गई है, 600। और जो नॉन क्रिमिनल एरिया से आते हैं, चाहे ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ईबीसी हो, एससी एसटी हो, उनके लिए यहाँ पर फीस रखी गई है 400 रुपए फीस। कितनी रखी गई है, 400। और पेमेंट मोड है थ्रू ऑनलाइन, भी ऑनलाइन ही मोड से पेमेंट होगा, ऐसे नहीं कि आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो, उसका ऑफलाइन। ये फॉर्म भी ऑनलाइन ही फिलिंग किए जाएंगे। फिर आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है स्टार्टिंग डेट। इसकी जो फॉर्म फिलिंग थी वो 9 तारीख को आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका। अभी सीईटी का बच्चे ज्यादा लेट नहीं करें भाई, टाइम से फॉर्म फिलिंग कर ले। बहुत सी बात देखने को मिलता है कि फॉर्म लास्ट डेट का वेट करते करते फॉर्म नहीं भरा गया, जिसके कारण आपकी एक और अपॉर्चुनिटी रह गई। इसके बाद में अगर अपन लोग देखें, इसकी लास्ट डेट है जो फी पेमेंट की हुआ है 7 तारीख, क्या है अगले मंथ की, जो 7 सितंबर है, उस तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। रात को 12 बजे तक, लास्ट 12 बजे तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। और इसकी डेट ऑफ एग्जाम भी दे चुकी है भाई, जो अपना बोर्ड है RSM-SSB, उसने इसकी जो एग्जाम डेट है वो भी फिक्स कर दी है। 25 से लेकर 28 सितंबर तक इन 4 दिन इसकी एग्जाम होगी। जो 4 दिन कौन से हैं, 25, 26, 27 और 28। ये 4 दिन ऐसे हैं जब इनकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी, आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम। भाई सीईटी ये 12th लेवल नहीं है, हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल की। आगे अपन लोग देखते हैं इसके अंदर एज लिमिट क्या है। इसकी मिनिमम एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज है वो क्या है, 40 ईयर्स है। फिर है एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज है रूल्स, जो जिस हिसाब से रूल्स हैं इसके अंदर उस हिसाब से अलग अलग छूट भी दे रखी है रिलैक्सेशन के लिए। बट मैनुअली अगर उनकी देखें तो मेनली इनकी 18 साल से 40 साल तक की आप क्या इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, किसका, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का। आगे अपन लोग देखते हैं, कैंडिडेट शुड बी प्रोसेस एनी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट। भाई जब फॉर्म किसका भरा जा रहा है, सीईटी का, किसका, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का। तो भाई इसके अंदर जो डिग्री है वो भी आपको किसकी चाहिएगी, भाई ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिएगी। जो अथोराइज्ड है, इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनमें से जितने भी कॉलेज अथोराइज्ड है, उनके थ्रू अगर आपके पास डिग्री है ग्रेजुएशन की, तो आप सीईटी ग्रेजुएशन का फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। इसके अंदर भाई ग्रेजुएशन की डिग्री है। भाई आगे अगर अपन लोग देखें तो इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। इसके सिलेबस किस हिसाब से, भाई एक चीज बता दो, सीईटी का टोटल अगर अपन देखें मार्किंग, तो इसके अंदर कितने क्वेश्चंस आएंगे। सीईटी है, सीईटी के अंदर आपके मैनुअली क्वेश्चंस कितने आएंगे, भाई आपके क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं कितने का आएंगे, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। भाई क्वेश्चन के बारे में 150 क्वेश्चन आएंगे। पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं क्या सिलेबस रहता है भाई, ठीक है। पहले अगर क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करना ही चाहिए अपन लोग, तो देख लेते हैं भाई सीईटी में कितने क्वेश्चन आएंगे। भाई आपके सीईटी है वो पेपर होगा सीईटी का, उस सीईटी के पेपर में आपके क्वेश्चन कितने आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है, तो कितने होंगे, 300 मार्क्स। ये है इसके मार्क्स और ये है 150 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, तो कितने के होगा भाई, 300 नंबर का टोटल पेपर होगा। इस बार एक बात गौर करके देखना, सीईटी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो नोट लगा की बात गौर करनी है आपको, वो है कि इसके अंदर इस बार माइनस मार्किंग रखी गई है। क्या रखी गई है, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो जो भी क्वेश्चन करो उसको ध्यान से करना है। -1/3 माइनस मार्किंग रही है। आप अगर एग्जाम में दे के आ रहे हो 150 क्वेश्चन, तो उसमें से जो क्वेश्चन आपको सटीक आ रहा है उसी पे ऑप्शन क्लिक करना। क्योंकि एक चीज का ध्यान रखना, जब माइनस मार्किंग 1/8 या 1/4 होती है तब आप रिस्क ले सकते हो। यहाँ माइनस मार्किंग 1/3 है, उसमें रिस्क लेने का कोई चांस ही नहीं है। तो जो क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट आ रहा है उसी पे क्लिक करना। ऐसे नहीं जो पहले सीईटी हुई उसकी तरह आप मनपसंद जो भी क्वेश्चन है उसको सेलेक्ट कर लिया और कर दिया। सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य नहीं है, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसी पे टिक करना। भाई आगे समझ में।
तो 150 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 300 मार्क्स की होगी सीईटी आपकी ग्रेजुएशन। आगे चलते हैं अपन लोग, इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में देखें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, पर विशेष बल के साथ राजस्थान व भारत का इतिहास, राजस्थान और भारत दोनों का इतिहास, हिस्ट्री आएगी भी आपके, जिसमें ये सारे टॉपिक्स देख लो भाई किस हिसाब से। इसका पूरा पीडीएफ है जो वैकेंसी का, वो हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रंथ अकेडमी में आपको मिल जाएगा, जिस हिसाब से ये पूरा दे रखा है। ये राजस्थान और इंडिया की हिस्ट्री है, जिसके अंदर अगर टॉपिक के बारे में चर्चा की तो भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, जितने भी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है उनके बारे में वो डाटा आएगा उसके अंदर। फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता, उनके योगदान। फिर 1857 की क्रांति, जो 1857 की क्रांति उसका डाटा आएगा भाई कंप्लीट, जो उसके अंदर देखें राजस्थान के संदर्भ में देखें तो 1857 की क्रांति, राजस्थान का योगदान, राजस्थान में राजनीतिक किसान आंदोलन, राजनीतिक जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन, जो अपना प्रजामंडल है कंप्लीट वो भी आएगा, जनजाति व किसान आंदोलन भी आएगा, राजनीतिक जागरण भी आएगा, किसके अंदर, राजस्थान की हिस्ट्री में देखें। फिर आगे अगर अपन देखना चाहिए तो स्वतंत्र और राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन, जितने भी अपने राज्य हैं इंडिया के स्टेट्स हैं उनका पुनर्गठन किस हिसाब से हुआ, कैसे कैसे किया गया, इसमें मुख्य भूमिका अपनी किसकी रहती है, सरदार पटेल की, सरदार पटेल। इसीलिए सरदार पटेल को अपन किस नाम से जानते हैं भाई, लौह पुरुष को नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, लौह पुरुष, क्योंकि उन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सारे के सारे स्टेट को एक जगह जोड़ के भारत का एकीकरण करने के अंदर। आगे अपन टॉपिक देखते हैं, इसके अंदर कौन सा है, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं और विरासत। देखो राजस्थान का अपन देखना चाहिए इतिहास, कला और संस्कृति, तो भाई ये तो पूरे भारत के इतिहास और कला संस्कृति को शोभान्वित करता है। ऐसा राजस्थान का इतिहास है, अपनी ऐसी कला है, ऐसी राजस्थान की संस्कृति है जिसमें अपनी सभ्यता है प्राचीन, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट सभ्यता है। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनका प्रशासनिक राजवंश व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, ये सारे। फिर स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं जिसमें स्मारक आ गई, कलाएं आ गई, चित्रकलाएं आ गई और हस्तशिल्प। राजस्थान के साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां। फिर राजस्थान की कला और संस्कृति में देखें तो मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य, ये सारे टॉपिक आएंगे। फिर राजस्थान की संस्कृति आएगी, परंपरा और विरासत आएंगी। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और संत, जो अपने संत और लोक देवता है उनके बारे में आएगा। लोक देवता अलग अलग है, जिस हिसाब से अपने रामदेव जी थे, हड़बू जी थे, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी, उसके अलावा अपने गोगा जी, ये सारे जितने भी अपने लोक देवता रहे उनके बारे में डाटा आएगा। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल आएंगे, राजवंश में उनके प्रमुख व्यक्तित्व आएंगे। ये सारा राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति का पार्ट है। फिर भारत के भूगोल में देखें तो भारत का स्वरूप, भौतिक स्वरूप में देखें तो पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदानी भाग आएगा। राजस्थान जो भारत की जियोग्राफी के अंदर जलवायु, क्लाइमेट और मानसून आएगा। भारत की नदियां, नदियों के अंदर प्रमुख नदियां, बांध और झीलें और सागर आएंगी। वन्य जीव और अभ्यारण्य आएंगे। प्रमुख फसलें देखिए तो गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी की फसलें। प्रमुख खनिज लोहा एस का आएगा, जो अपने मिनरल्स है उसमें लोहा एस के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ पाया जाता है। मैग्नीज के बारे में, बॉक्साइट एवं अभ्रक के बारे में, जैसे अपना लोहा एस के छोटा नागपुर पठार फेमस है इसके लिए मैग्नीज। फिर बॉक्साइट, बॉक्साइट के लिए भी अपनी जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर बॉक्साइट के लिए फेमस है, जिसे अपन बोलते हैं, यहाँ पर एक खान है प्रसिद्ध। जैसे आपके लोहा, अपन कोयले के लिए देखें तो काला हांडी, कोरापुट, बोलानागरी है, और यहाँ पर है बॉक्साइट की खान छत्तीसगढ़ में दिल्ली बलारी। उसके अलावा अभ्रक रहा। ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत रहे। प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश रहे। आगे देखते हैं तो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल में भी ये सारे जितने टॉपिक दे रखे हैं आपको, जलवायु, वनस्पति, झीलें, वन्य जीव, मृदाएं, फसलें, जनसंख्या, प्रमुख जनजाति, धात्विक पदार्थ, ऊर्जा की परंपरागत, गैर परंपरागत स्रोत रहे। फिर आगे देखें तो राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति की व्यवस्था, ये आपके क्या रही, राजस्थान की पॉलिटी। ये जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, अपने प्रेसिडेंट रहे, अपने प्रधानमंत्री रहे, उसके अलावा अपने जैसे मुख्यमंत्री रहे, मंत्रिपरिषद रही, संसद रही, उच्चतम न्यायालय रहा, अपनी संघीय राज्य कार्यपालिका रही, निर्वाचन आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन और पंचायती राज। पूरी राजस्थान की पॉलिटी, इंडिया की पॉलिटी आएगी इसमें। भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में देखें तो बजट निर्माण, हर साल का बजट आता है, राजकोषीय एवं मुद्रिक नीतियां, सब्सिडी, लोक वितरण, ई कॉमर्स आएगा आपके एग्जाम के अंदर। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कृषि, हरित क्रांति, जैसे मुख्यतः अपनी जितनी भी क्रांति हुई है, हरित क्रांति रही,
और श्वेत क्रांति रही, नीली क्रांति रही, जिनका पूरा टॉपिक आता है इन क्रांतियों के बारे में, वहां से टॉपिक आएगा। अपनी मुख्य पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, आजकल इस पंचवर्षीय योजना की जगह नहीं चल गई है, कौन, नीति आयोग आ गया भाई। पहले तो चलता था क्या चीज, पंचवर्षीय योजना, और आजकल उसकी जगह क्या आ गया है, नया नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग कार्य करता है, सन 2015 से नीति आयोग आ गया है अपने। फिर आगे देखें तो प्रमुख आर्थिक समस्याएं और सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण। फिर आगे देखें तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था, वो इंडिया की होगी, अब राजस्थान में राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, फिर वृहद सिंचाई, उद्योग से संबंधित, गरीबी एवं बेरोजगारी से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं उनको जरूर पढ़ के जाना भाई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम, विकास संस्थाएं, जितनी भी योजनाएं सरकार गवर्नमेंट वर्तमान में चला रही है, उसमें करंट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई इनके अंदर, और जो योजनाएं अपनी चल रही है उनके बारे में पूछ सकता है। आगे देखें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसे अपन बोलते हैं साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आ गया भी आपके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट, जिसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, विद्युत धारा, ये फिजिक्स का पार्ट आ गया। आहार एवं पोषण बायो का, स्वास्थ्य देखभाल बायो का, पर्यावरण से संबंधित जैव विविधताएं बायो से संबंधित, जंतु बायो से संबंधित, कृषि विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, केमिस्ट्री वाला पार्ट, ये एसिड और बेस, अम्ल क्षार एवं लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, ये सारा आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में साइंस वाला पार्ट आ गया आपके। आगे देखें तो ये भाई आपके रीजनिंग विवेचना एवं मानसिक योग्यता, जिसमें रीजनिंग में आपके मार्क मेकिंग, सीरीज एनालॉजी, फिगर मैट्रिक्स, क्वेश्चन, अल्फाबेट टेस्ट, पैसेज एंड कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सेटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, और ये आपकी क्या है, टाइम स्क्वायर, और आगे है मेकिंग जजमेंट्स। ये आपका रीजनिंग का पार्ट है, जिसके अंदर आपके वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल तीनों टाइप की रीजनिंग के पूछे गए टॉपिक्स। फिर आगे आपके मैथमेटिक्स का ये पार्ट सारा क्या है भाई, आपके लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, ये पूरा रीजनिंग का ही पार्ट है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, अगर अपन आगे देखें तो ये आगे आपका सामान्य हिंदी, जिसके अंदर संधि और संधि विच्छेद, सारा हिंदी के जो मुख्य टॉपिक्स है, समास, उपसर्ग, विलोम, विराम, विराम चिन्ह, ध्वनि, पारिभाषिक शब्दावली, शब्द बुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, राजभाषा और पत्र एवं उसके प्रकार। जैसे अपने मुख्यतः इनमें तैयार करके जाना होता है, जैसे इंग्लिश में ओके बात है, उसकी तरह यहाँ पर पर्यायवाची मुख्य है भाई, पूछता है। विलोम, मुहावरे, ये वो टॉपिक्स है जिनको आप एक बार अगर अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो नंबर आपके जैसे पढ़े हुए मिल जाएंगे। ये नंबर ऐसे हैं अगर इनको आपने अच्छे से तैयार कर लिया इन टॉपिक्स को। फिर आगे चलते हैं, आगे अपना है जनरल इंग्लिश। ये वो टॉपिक है जो जनरल इंग्लिश के पूछे जाएंगे सारे के सारे, इनके बारे में देख लीजिए आप अच्छे से। यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर, टेंस, वॉइस एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यूज ऑफ प्रेपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी एंड वाइज वर्सा। मतलब कि ये वो टॉपिक आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में दोनों में कन्वर्जेशन पूछ सकता है। सेंटेंस का सिनोनिम एंटोनिम, कॉम्प्रिहेंशन, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल, उसके बाद में लेटर राइटिंग, नोट क्वेश्चन एंड लेटर, उसके बाद एडियम फ्रेजेस और वन वर्ड, ये सारे इंग्लिश के टॉपिक है। आगे अगर अपन चले तो कंप्यूटर ज्ञान, जिसमें आपके मुख्यतः कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज पूछते हैं। इसमें ज्यादा नहीं, बेसिक नॉलेज में क्वेश्चन देखना चाहें तो मैंने जहां तक देखा है इस ग्रेजुएशन की एग्जाम में आपसे पहले तो सामान्य ज्ञान पूछते हैं, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। फिर उसके बाद में अगर अपन आगे चलें तो इसके अंदर एमएस वर्ड पूछ लेते हैं। एमएस वर्ड से कोई की पूछ ली या कोई डाटा पूछ लिया, एमएस एक्सेल पूछ लेते हैं। उसके बाद एमएस पावर पॉइंट पूछ लेते हैं, एमएस पावर पॉइंट पूछ लेते हैं। उसके अलावा देखें तो ये इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ब्राउजर से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है जो एक है एग्जाम में पूछ सकते हैं कंप्यूटर के बारे में, जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिर आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, इस हिसाब से आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एंड्रॉइड है, एप्पल के फोन के अंदर आईओएस होता है, वैसे ही आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर एमएस ऑफिस कंप्लीट, जिसके अंदर आपका एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और आपका एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड सब आ गया। फिर आ गया आपका करंट अफेयर्स का डाटा।
इस करंट अफेयर्स के डाटा में अपन लोग देखेंगे कि राजस्थान भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख सामसायिक घटनाएं, करंट अफेयर्स की जो मुख्य मुद्दे, वो बातें जो आपके करंट में पूछने के लिए इंपॉर्टेंस है। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान व संस्था जो वर्तमान में चर्चित है। उसके अलावा खेल कूद से संबंधित, जैसे अभी पेरिस ओलंपिक चल रहा है, हो गया अपना पेरिस ओलंपिक, उसमें अपने इंडिया के मेडल 6 मेडल है, उनमें से अपना ध्वजवाहक कौन रहा शुभारंभ के समय, जब अपन ने अंतिम समय था तो जब समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, उसका मसाल वाहक कौन रहा है पेरिस ओलंपिक का। तो ये सारे खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपने, ये आपका करंट अफेयर का डाटा रहा। आगे अपन लोग चर्चा करते हैं इसमें कौन सी वैकेंसीज है जिसको ऐड कर रखा है। ये तो भाई संस्थाएं हैं इनकी, और ये अलग अलग वैकेंसीज है। प्लाटून कमांडर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट, सुपरवाइजर वुमेन एंड एम्पावरमेंट, ये इनके डिपार्टमेंट है। राजस्थान होम गार्ड सबऑर्डिनेट सर्विस, राजस्थान इंजीनियर सबऑर्डिनेट इरिगेशन सर्विस, राजस्थान रेवेन्यू अकाउंट सबऑर्डिनेट सर्विस, राजस्थान रेवेन्यू अकाउंट्स सबऑर्डिनेट सर्विस, ये सारी, ये तो इनके क्या है, विभाग है अलग अलग, और इनके अंदर ये इस टाइप की वैकेंसी है जिनको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में शामिल कर रखा है भाई। आगे अगर अपन लोग चर्चा करना चाहिए तो ये भी वही डिपार्टमेंट है जैसे राजस्थान इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सबऑर्डिनेट सर्विस, इसमें सुपरवाइजर की, डिप्टी जेलर की, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2, पटवारी, विलेज डेवलपमेंट और जूनियर अकाउंटेंट, ये सारी वैकेंसीज आपके ग्रेजुएशन लेवल सीईटी में शामिल कर रखी है। आपको अगर इन एग्जाम को क्लियर करना है या इन एग्जाम में बैठना है, उसके लिए आपके पास पहले सीईटी क्लियर होना चाहिए, तभी आप एग्जाम को दे पाओगे इनको। तो भाई अपने देख लिया मुख्यतः जो भी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का डाटा है वो सारा अपन लोग देख चुके हैं भाई। उसमें जितनी भी डिटेल्स थी जिस हिसाब से अपने, चाहे एप्लीकेशन फी हो, चाहे उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट्स हो, चाहे उसकी एज लिमिट क्या है वो रही हो, उसके बाद क्वालिफिकेशन देख लिए अपन लोग, कितने मार्किंग का टेस्ट होगा वो भी पेपर वो भी देख चुके हैं, सिलेबस के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। इसका मतलब आपको पता चल गया है कि इस एग्जाम के अंदर राजस्थान इंडिया का सारा डाटा, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे करंट अफेयर, सारा आएगा। उसी के साथ में आपको इसमें मैथमेटिक्स रीजनिंग देखने को मिलेगी, हिंदी भी देखने को मिलेगी, इंग्लिश भी देखने को मिलेगी, कंप्यूटर, मतलब सारा डाटा इस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मतलब इस एग्जाम का मतलब है कि आप ऑलराउंडर होने चाहिए, जीके हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, हर चीज में आप ऑलराउंडर रहने चाहिए, तभी आप सीईटी एग्जाम को अच्छे से कवर कर पाओगे। तो क्वेश्चन 150 है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 300 नंबर का है, माइनस मार्किंग है, ध्यान रखना इस बार भाई, कोई नेगेटिव मार्किंग टेस्ट ना करे वरना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आपका सीईटी पेपर, क्या पता ज्यादा माइनस मार्किंग की वजह से आप रह जाओ। ऐसा मैं तो नहीं चाहता कभी हो, तो आप अच्छे से पेपर देके आना, नेगेटिव मार्किंग टच मत करना। जय हिंद, जय भारत।